दोस्तों जय हिंद। मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर संसद को विभिन्न देशों में किस किस नाम से जाना जाता है तो बस आपको देखना है ये स्टोरी, और स्टोरी के माध्यम से आपको पूरा का पूरा संसद याद हो जाएगा। और आपने देखा थंबनेल में कि प्यार तूने क्या किया, तो बस आपको पता चल जाएगा कि किसने किसको कितना प्यार किया। और हाँ भाई, ये स्टोरी आप जरूर सुनिएगा क्योंकि आपको रुला देगा और साथ में आपको संविधान भी याद करा देगा। तो बस 10 मिनट आप मेरे साथ जुड़ जाइए और इस स्टोरी को सुनिए और जिंदगी भर आप भूल नहीं पाइएगा, क्योंकि ये स्टोरी कहीं नहीं मिल पाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, मैंने एक तरफ लिखा हुआ है संसद और एक तरफ लिखा हुआ है देश, ठीक। तो एक स्टोरी है कि भाई एक लड़का था जिसका नाम था युवान, जो 7 साल का था और उसकी माता पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और अनाथ हो जाता है। तो लड़का का नाम था युवान और रहने वाला था ताइवान का, ठीक है। 7 साल उम्र था और माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया, बेचारा अनाथ हो गया था, रो रहा था, भैया कुछ करो हम अनाथ हो गए। तभी याद आया उसके चच्चा थे, चच्चा का नाम था कांग्रेस। चच्चा का नाम कुछ कांग्रेस, और रहते थे कहां? अमेरिका में। देखिए भाई, युवान रो रहा था, कांग्रेस चच्चा बोले कि हमरा कोई लड़का नहीं, हम बड़ी पैसा पीट लिए हैं, बहुत पैसा पीटे हैं, लेकिन हमरा कोई लड़का नहीं है, इसलिए भतीजा को उठाओ और अपने साथ ले आओ। और बस बोला, बेटा हम चच्चा नहीं तो पप्पा हैं, आज हमरा साथ। और जैसे ही लेकर आए अमेरिका में तो चाची बोली कौन है, अगर ई रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। चच्चा बोले सुनो ऐसा नहीं, तुम जाओ, समझी। कहे कि भाई देखिए, अपना संतान हो तो 10 रोटी खिलावे, दूसरा कोई अगर आ जाए आपके घर में तो कोई जल्दी नहीं खिलाता है। मतलब यही नहीं, ऐसे सब बोलता है लोग, ऐसे यही कल काम करना सदिए हुआ है, औरत लोग का नेचर है, मतलब बात कर रहा है ऐसे, तो हर घर में होता है। तो चाची बोली हम नहीं रहेंगे, तो चच्चा बोले रहेगा तो युवा ने, तोरा जितना जिधर जाना है जाओ। तो चाची भाग गई और चली गई किन्ने? ब्राजील। तो यहां पे देखिए युवान ताइवान, ठीक, यानी ताइवान का संसद का नाम क्या है? तो युवान है। और कांग्रेस किन देशों का संसद का नाम है? तो अमेरिका और ब्राजील। चच्चा बोले बेटा देख, चाची को छोड़ दिए, पैसा बड़ी पीट लिए हैं, इतना पीट लिए कुछ करने को नहीं, लेकिन पीटे में तो जिए ही नहीं पाए। हमरा तुम संतान है, जितना मस्ती करेला है कर, बिंदास कर। और बाद खूब मस्ती किया, इन्ने उन्हें घूमे चला गया, और घूम के जैसे ही आया बोले बेटा कहाँ गया था? तो बोला चच्चा हम ईरान गए थे और मालदीव गए थे। तो बोल कैसा रहा, कैसा रहा बता? बोला चच्चा खूब मजालिस, कालिस मजालिस यानी मजलिस, पटैया भाषा है, खैलिस पीलिस ऐलिस मजलिस, ठीक ना। तो मजलिस कहाँ का है? ईरान का है, और मालदीव का है। इतना मजालिस के खा पी के 200 किलो, सोचिए। चच्चा बोला अरे बेटा तो तुम पतला उतला हो जाए यार, बड़ा बहुत मोटा उटा हो गया है। बोला कहाँ मोटा हो गया चच्चा, पतला हो जाओ, थोड़ा सा, थोड़ा आराम करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, जिम करो। तो जिम करे लग गया। करने गया तो पोलैंड, बताइए जिम करे लग पोलैंड जा रहा है, और पोलैंड से जिम किया तो बेचारा पतले नहीं हुआ। काहे नहीं पतला हुआ तो देख लीजिए। अब बताइए, जिम तो कर रहा था, लेकिन कैसे कर रहा था? सो के जिम। अब सुत के जिम करेगा तो पतला होएगा। फिर चच्चा ने अपना तरीका अपनाया, और जैसे आपको पता है कि आपके पिताजी बोले कि बेटा पढ़ लो कुछ बन जाओ, तो ना बनते हैं, कुछ पढ़ते तो है नहीं, लेकिन आपकी उसकी वाली का फोन अगर आ जाए, बोले कि हमरा बियाह हो रहा है और हमरा पापा शादी उदी कर देंगे, कुछ कीजिए, 2 साल आपके पास समय है, नौकरी वोकरी कीजिए। हाँ करना है, करना है अब। तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है भाई। तो वही देखिए, चच्चा ने कहा
बेटा तो 200 किलो हो जाएगा तो ना तोरा कोई प्यार करेगा ना तोरा से कोई शादी करेगा। सोचिए। तो फिर बोला ये बात है चचा, ठीक है हमको जापान भेज दीजिए। बोला काहे ला बेटा? तो हम वहां पे डाइट करेंगे। क्या किया? डाइट किया। कहाँ किया? जापान में। इतना डाइट किया कि बेचारा पतला तो हो गया, लेकिन हो गया क्लाइमेक्स, मतलब क्लाइमेक्स नहीं आया, बीच में थोड़ा इमोशनल आ गया। चच्चा के बाद बहुत पैसा था, डॉन हाथ धो के पीछे पड़ गया था। चच्चा जी पार्क में घूम रहे थे, एक डॉन का नाम था खुराल। डॉन का नाम क्या था? खुराल। और रहने वाला था मंगोलिया का। समझे? खुराल था, मंगोलिया का रहने वाला था। बोला कांग्रेस बेटा आ जाओ। पार्क में घूम रहा था और कांग्रेस को गोली मारा, सारा संपत्ति हड़प लिया। इधर इवान बेटा जापान में डाइट कर रहा था। जैसी खबर मिला कि ले बिलैया माँ बाप तो गए, साथ में चच्चा भी गए जो बहुत प्यार करता है। सोचिए। अब सोचिए जापान से बेचारा आ रहा है, पैसा उसा हाथ में ये नहीं है, ज्यादातर नहा धोआ तो नहीं रहा है। और आप भी भैया ठंडा में नहीं नहाते हैं तो कोच्ची मार के घूमते हैं, पता है? प्स, प्स। ड्यू मार मार के। तो ड्यू मार मार के कहां घूम रहा था? तो रूस में। एकदम सिंपल तरीका है, एक स्टोरी पर सुनिएगा। युवान कहां का था? ताइवान का। चच्चा का नाम कांग्रेस, किन्ने के थे? अमेरिका के। चच्ची कहां चल गई? ब्राजील। मजा कहां लीस? ईरान में और मालदीव में। सो के जिम कहां किया? पोलैंड में। डाइट करने गया जापान में। खुराल जो डॉन था किन्ने का था? तो मंगोलिया का। चच्चा को मार दिया। मारने के बाद ड्यू मार मार के रूस में बेचारा युवान रहा, और ओकरा बाद बेचारा किसी तरह से अमेरिका में आया। तब ओकर दोस्तवा बोला ए हो पैसा वैसा तो है नहीं, अब घरवा कैसे चलेगा? खर्चा पानी कैसे चलेगा? खर्चा पानी कैसे चलेगा? बोला एक काम करते हैं, चाय वाय बेचते हैं। आजकल चाय बेचने में बड़ी फायदा है, कुछ कहां से कहां तक आदमी पहुंच जाता है। तो दोस्तवा का जो नाम था, ये देखिए, दोस्तवा का नाम था पाल। और पाल ने युवान को दिया कि भैया चाय बेचल जाए। अब ये बताइए, युवान इतना हाई फाई खर्चा कर रहा था, अब बताइए छोटा मोबाइल दे दिया जाए, बड़का मोबाइल के बदले इतनी चुकी मोबाइल दे दीजिए तो पसंद किसी को होगा? प्लाट चाय बेचेंगे रे पगला, चाय बेचेंगे बक। क्या बोला? बक। देखिए, पाल से हो जाएगा पार्लियामेंट, बी से हो जाएगा ब्रिटेन, ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और के से हो जाएगा कनाडा। और तीनों का जो संसद का नाम है वो है पार्लियामेंट। समझ में आया? अभी देखिए, जब कुछ नहीं हाथ में होता है ना, आपके पॉकेट में पैसा नहीं होता ना, मन नहीं लगता है, लगता है कि लिए साला बेकार है। और आपकी ऊ वाली भी अगर छोड़ के चल जाए ना तो साला दिमाग खराब हो जाता है। समझ रहे ना? अगर किस्मत खराब हो और समय खराब हो तो आपको कुछ चीज अच्छा नहीं लगता है। बादल आया, बारिश हुआ तो सब कहता आई रे, आप कहते हैं कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आपको प्यार से कोई बोला बेटा खा लो, दिमाग मत खराब करो भाई, दिमाग खराब है और सब काम गड़बड़ करते हैं अगर दिमाग खराब होता है। इसलिए भाई डिप्रेशन में कभी नहीं रहने का। काला बादल आए उसको छाटना सीखिए, तभी लाइफ में कुछ बनिएगा, ना था बनना इम्पॉसिबल है। सब आदमी के लाइफ में दुख आता है। अच्छा एक चीज और भी है, दुख नहीं आए। जैसे भी एक महाभारत देख रहे थे, उसमें कहा कि मैं अपने बेटी के लिए कष्ट मांग रहा हूं। द्रौपदी जी के लिए उन्होंने, उनके पिताजी ने कहा मैं कष्ट मांग रहा हूं। सबने कहा अरे भाई ये बताइए कोई बेटी के लिए ऐसा श्राप मांगता है कि कष्ट मांग रहा हूं? तो बोले मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी दुनिया की सबसे ताकतवर महिला हो, क्योंकि जब कष्ट आएगा
तो आप उससे निकलने की कोशिश कीजिएगा। जितना निकलने की कोशिश कीजिएगा उतना मेहनत कीजिएगा, और जितना मेहनत कीजिएगा उतना चमकिएगा। ठीक। तो भाई देखिए, कष्ट मांग लिए तो उनको मांगने दीजिए। अब यहाँ बेचारा भूखा कुछ ही नहीं करता, दिमाग तो खराब ही है। अब सोचा कि अब कुछ बिजनेस करे पड़ेगा, तो फॉल सीते हुए लोगों को देखा, फॉल साड़ी में फॉल डाल के, गानों सुना था साड़ी के फॉल में, समझे। तो फॉल कटिंग का सोचा, तो बोला कि दुकानें खोल देते हैं। देखिए फॉल कटिंग कर दीजिएगा यहाँ पे, स्टोरी में कट ये है लेकिन संसद का नाम फॉल कटिंग है। किसने खोला? डेनमार्क में। अभी देखिए डेनमार्क में खोला। अभी बताइए, जब किस्मत खराब रहेगा तो चलेगा? चलेगा? जब नहीं चलेगा। अरे जानते हैं तो ये ने फॉल कटिंग कर दुकान खोल दिए, दुकान हो गया ठप। भूखे मरने लगा युवान। जब युवान भूखे मरने लगा तो सोचा भगवान ने मेरे माँ बाप को छीन लिया, इधर चच्चा जो प्यार करते थे उसको भी छीन लिया, फिर मैं अनाथ हूं। अब उसी को मारूंगा जो हमरा चच्चा को मारा है। किसको मारेगा? खुराल को। कहाँ का रहने वाला? मंगोलिया का। बोला एक काम करे पड़ेगा, रिक्स लेवे पड़ेगा, डॉन लोग से मिले पड़ेगा। ठीक, रिक्स लेके डॉन लोग से मिलेगा। अब मिलने कहाँ जाएगा? तो देखिए रिक्स और स्वीडन, यहां पे देखिए रिक्स डॉग कहां मिलने गया? स्वीडन। डॉन ने बोला कच्ची कायला आया भाई, कायला आया हो? बोला ऐसा है, हमको बंदूक दीजिए, बंदूक। बोला कायला? हम बिजनेस करेंगे आपका, हम बंदूक बेचेंगे, प्रॉफिट होगा, आप रख लीजिएगा, बस खाए पिए पैसा दे दीजिएगा। तो बोला काहेला बेचना चाहते हो? बस मेरा मकसद है। अब बताएगा नहीं ना, मकसद कुछ ही है। और उसके बाद बंदूक ले लिया और जाकर नॉर्वे में दुकान खोल लिया बंदूक का। कहां खोला? नॉर्वे का। और देखिए ऐसे तो बंदूक कहते हैं, और ऐसे धर स्टेन गन कहते हैं। तो स्टेन गन से नाम सोचिए क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग, यानी स्टार्टिंग स्टेन गन। कितने दुकान खोला? नॉर्वे में। और नॉर्वे में जहां दुकान खोला, सामने बेचारी एक और दुकान था, मतलब रेस्टोरेंट था, उन्हें वो काम कर रही थी बेचारी, नाम था एल्पिंग। और रहने वाली थी आयरलैंड की। अभी देखिए एल्पिंग आयरलैंड की भी अनाथ, युवान भी बेचारा अनाथ था। दोनों में भैया एक इसका तो बंदूक बिका नहीं, इन्हें ई देख रही थी, इन्हें ई देख रही थी, बस देखते देखते हो गया, हो तो गए। और जैसे ही प्यार हुआ उसी तरह से पता चल गया, काहे कि भाई दुकान खोलिएगा तो शोर तो होइबे न करेगा, तो शोर हो गया। कहां? अफगानिस्तान में। अरे बाप, स्टेन गन का दुकान खुला है, चल लो खरीदे ला। लेकिन अफगानिस्तान तो पहुंचा नहीं। देखिए सोरा, सोर मतलब सोरा कर लीजिएगा, ठीक ना? सोरा यानी अफगानिस्तान का संसद का नाम सोरा है। शोर तो हो गया, दुकान में बंदूक बिका नहीं, ले पुलिस वाला आया, इन्हें बेचारा प्यार लगा रहा था, युवान को बोला चल बेटा जेल में जाकर कोर्ट में पेश किया। और कोर्ट था करने स्पेन में। देखिए कोर्टेस, ठीक, कोर्टेस मतलब कोर्ट में पेश किया गया, किन्ने? स्पेन में। और स्पेन में गया। अभी बताइए माँ बाप आवेगा, चचा आएंगे, चाची कौन आवेगा? अरे गुदगुदी हो रहा है, समझ में आ रहा है कि आप भी दिमाग में चला रहे हो कौन आएगा? वही आएगी जो इनसे प्रेम करती थी, नाम था एल्पिंग आई। बोले हम ही रखे हैं पैसा, ये रखिए और इसको हमारा पति को छोड़ दीजिए, मतलब पति ना होए वाला पति को छोड़ दीजिए। और इवान को छोड़ दिया गया। इवान बोला हमरा दुनिया में कोई नहीं, तुम भी अनाथ हम भी अनाथ, चलो कहीं जीते हैं अपनी दुनिया में। सोचा काहेला बड़ा बड़ा देश में जावे, तो छोटा मोटा देश में चल जाए।
तो सोचा बांग्लादेश में चल जाते हैं। बांग्लादेश में जाते ही देखिए बांग्लादेश में जाते ही, अब छोटा देश मतलब देखिए, जब भी आप बड़े शहर में जाते हैं तो वहां लव मैरिज बहुत अच्छा होता है, लेकिन छोटे शहरों में, छोटे गांवों में लव मैरिज होता है। थोड़े से रूढ़िवादी अगर हम मान सकते हैं कि, या सभ्यता के खिलाफ ऐसे बोलते हैं लोग ये वो। तो बांग्लादेश में जाते बोला कि इक्का, कौन जाति हो, कौन धर्म हो, धर्म को नष्ट करने आए हो। बैठ गया जातीय संसद, देखिए जातीय संसद करने बांग्लादेश में। और बैठने के बाद बोला यहां से निकल जाए, निकलो। और बेचारा ये लोग किसी तरह से शरण के लिए यहां से वहां भाग रहे थे। भागते भागते चले गए नेपाल में, और छोटा देश नेपाल में गए लोग। ये देखिए नेपाल में जाए के बाद तो और छोटा सा था, बैठा दिया पंचायतें, कुछ बैठाया पंचायत, और आगे लगा लीजिए राष्ट्रीय पंचायत। बोला ये हमारा धर्म बर्बाद कर देगा, और इन दोनों का एक ही फैसला है, सीधे इन लोगों को मार दो। और बस ऊपर से लगा खच, मतलब तलवार, खच नहीं हुआ अभी, ऐसे लगल था, नीचे गर्दन था, और इन दोनों को बैठा दिया गया। और ऊपर से बोला अब बेटा गिराते हैं, गिराते हैं। और जैसे ही गिराने जा रहा था तभी एक बड़का डॉन आया, नाम था निगारा, दीवान निगारा। लेट, क्या हुआ, क्यों मार रहे हो? अरे प्यार तो किए हैं, कोई जुल्म थोड़ी किए हैं, जीना चाहते हैं, इनको क्यों मार रहे हो? अगर अपने देश में नहीं रखना चाहते हो तो मैं अपने साथ रखूंगा। नाम है दीवान निगारा, और रहता हूं मलेशिया में। चल बेटा। युवान बोला हाँ पप्पा। चल बेटी। अल्पीन बोली हाँ जी, चलिए ससुर जी, चलिए। और बस दोनों को ले गया किन्ने, देखिए दीवान निगारा, कहा, मलेशिया। वहां गए, शादी वादी किए, अच्छे से रहे। और ये कह सकते हैं कि देखिए दुख तो हमेशा आता है, हर आदमी के लाइफ में दुख आता है, जीने की राह कभी छोड़नी नहीं चाहिए, और दुख के बाद सुख भी आता है। तो बस मेरा बात मानिए, अगर तो आप लाइफ में कष्ट जब आए तो उसे लड़ना सीखिए, हारना नहीं। जिंदगी में हारने वाले को कोई पूछता नहीं, ठीक है? तो कहानी कैसा लगा हो आप जरूर बताइएगा। और मेरे अनअकैडमी पे भी मैं बीपीएससी का कोर्स ले रहा हूं, कल से स्टार्ट होने वाला है, बहुत सारे भी बैच कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं। अगर पैसा वैसा अगर नहीं देना चाहते हैं तो पहले ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद उस पर स्पेशल क्लास में आइए, टेस्ट में आइए। रोज टेस्ट होता है, रोज में आपको मिलेगा बहुत सारा क्वेश्चन, और इससे तैयारी हो जाएगा आसान। क्योंकि लॉकडाउन में ना कोचिंग खुलेगा ना स्कूल, तो समय बर्बाद क्यों करें, ठीक है? और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए, मुकेश सर BXR है, और इसी नाम से यानी मुकेश सर BXR नाम से भी टिकटॉक भी है। और टिकटॉक पे बनाता हूं मैं छोटा वीडियो जो आपके लिए बहुत काम आएगा, और वो भी सिर्फ ट्रिक पे, ठीक है? तो कैसा लगा जरूर बताइएगा मुझे स्टोरी। जय हिंद।